एक बड़ी अजीब सी चीज़ हिंदी के साथ है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि आप भी याद करिए अपना स्कूल, और हम लोग भी अपना स्कूल याद करते हैं, हमारे ऑडियंस भी अपना स्कूल डेज याद करें कि आपके बाकी सब्जेक्ट्स के टीचर बड़े वेल ड्रेस्ड होते थे, टाई वाई पहन के आते थे हम, और जो हिंदी का टीचर था वो बेचारा, या चाहे वो लेडी हो चाहे वो सीधे सादे होते थे, वो मतलब जो इंडियन ड्रेसिंग थी वो फॉलो करते थे। तो क्या हुआ कि बच्चे के मन में जो हिंदी के प्रति एक ग्लैमर हो सकता था वो खत्म हो गया। बाकी रहा सहा काम हमारे मीडिया और टेलीविजन और फिल्मों ने किया कि जो हिंदी का टीचर है वो कॉमेडियन है। उनको फिल्मों में दिखाया भी गया उस तरह से, अगर वो शुद्ध हिंदी में बात कर रहे हैं तो लोग हंसते थे उनके ऊपर। वो कॉमेडियन को बना दिया आपने, ठीक है। आई डोंट नो वेदर इट वाज डेलिब्रेट या मार्केट की रिक्वायरमेंट थी, मतलब कि इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी थी, आई डोंट नो, बट ये हुआ। वेरी ट्रू। जो आप हिंदी लिटरेचर की बात कर रही हैं कि बड़ी ज़बरदस्त एक सेल बढ़ी है हिंदी की किताबों की। ओके। हालांकि उन्होंने लैंग्वेज को थोड़ा सा डेविएट किया है फ्रॉम द क्लासिक लैंग्वेज, उन्होंने उसको इंग्लिश जैसी भाषा यूज की, विच इज़ ऑल राइट। हिंदी हमेशा टॉलरेंट रही है, हिंदी हमेशा बहुत फ्लेक्सिबल रही है, उसने बहुत सारी भाषाओं को समावेश अपने में किया है, तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। तो अब मुझे लग रहा है कि हिंदी पॉपुलर हो रही है। मैं कॉलेज में हूँ, आप जानती हैं, और अक्सर मैं कान से सुनता हूँ कि बच्चे आपस में किस भाषा में बात कर रहे हैं। तो अगर आपके स्कूल्स, जो 2-4 स्कूल्स हैं जहाँ पे कंपलसरी है कि आप इंग्लिश में नहीं बोलेंगे तो मोस्टली तो इंग्लिश स्कूल्स में कंपलसरी है। तो आप सोचिए कि ये मजबूरी इंग्लिश की है, उन्हें पैसा देना पड़ रहा है कि फाइन लगाना पड़ रहा है, बच्चा नेचुरली हिंदी बोलना चाहता है, उसको एक तरह से ऑप्रेस किया जा रहा है कि नहीं तुम्हें इंग्लिश में बात करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है हिंदी का भविष्य अच्छा है। अखबारों में थोड़ी उछाला जाता है, नेकी को दरिया में डाला जाता है, और अपने तन में आग लगाता है सूरज, तब दुनिया के पास उजाला जाता है, और बात कभी कड़वी भी कहनी पड़ती है। बहुत खास बात है कि बात कभी कड़वी भी कहनी पड़ती है, ऐसे में लहजे को संभाला जाता है, और पहले मुखौटा बन जाता है इंसान का, बाद में फिर चेहरे को ढाला जाता है, और शोहरत के दर की चौखट कुछ नीची है, शोहरत के दर की चौखट कुछ नीची है, अंदर केवल झुकने वाला जाता है। और कभी कभी हम लोग रिश्तों में उलझते हैं, उसके लिए आखिरी शेर की शोहरत के दर की चौखट कुछ नीची है, अंदर केवल झुकने वाला जाता है, कि पाँव से जब कांटे का निकलना मुश्किल हो, पाँव से जब कांटे का निकलना मुश्किल हो, तब कांटे से पाँव निकाला जाता है। वाव। राज स्मृति शो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य की, और हमारे साथ है राइटर ऑथर चंद्रशेखर वर्मा जी। वेलकम टू द शो सर, बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। सो यू आर द ग्रैंड सन ऑफ पद्म भूषण भगवती चरण वर्मा जी। सो आई थिंक हिंदी साहित्य जो है वो आपके खून में दौड़ता है। योर फादर वॉज ऑल्सो अ ग्रेट ऑथर एंड अ लिटरेरी पर्सन. But you also write in Hindi as well as English. Both the languages you use very effectively. Is it possible for a person to be effective and efficient in both the languages? That is for my readers to decide. मैं उर्दू में भी लिख लेता हूँ. Oh wow. तो मैं कभी कभी एक कपलेट कहता हूँ राज की प्रेम है हिंदी, शौक है उर्दू, अंग्रेजी मजबूरी है, वो जुबान अपना लेता हूँ जब जो जहाँ ज़रूरी है. वाओ वाओ. सो हिंदी प्रेम है. ऑब्वियसली मुझे विरासत में हिंदी साहित्य मिला और मेरा अधिकार है हिंदी पे. मेरी जब पुस्तक का लॉन्च हो रहा था तो जावेद अख्तर साहब उसमें थे जी. और उन्होंने ये सवाल पूछा था कि आप इतनी बड़ी विरासत हिंदी की लेके चल रहे हैं तो आपने अंग्रेज़ी में क्यों लिखा.
तो मेरा जवाब ये था कि हिंदी में मुझे अपने आप को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। राइट। तो ये जो दूसरी भाषाएं मैंने सीखने की कोशिश किया, उनमें लिखने का प्रयास किया, वो एक तरह से चुनौती की तरह, चैलेंज की तरह किया कि क्या मैं कर सकता हूँ। तो ये बैलेंस हो जाता था कि हम लोग जो भाषा बोल रहे हैं आज की तारीख में, उसमें हिंदी अंग्रेजी दोनों मिक्स हैं। बिल्कुल। घर में हम हिंदी बोलते हैं, अपने दोस्तों के बीच में भी हम हिंदी में बातचीत करते हैं, प्रोफेशनल वर्ल्ड में जब हम जाते हैं तो हमें अंग्रेजी बोलनी पड़ती है। तो हम बैलेंस करते ही हैं। तो इसी तरह से एज अ राइटर भी मैं बैलेंस कर लेता हूँ। वाह। So, how was your childhood? Like, you know, when you have such a literary person and जब आप उनके छत्र छाया में बड़े होते हैं, तो कैसा इम्पैक्ट था? कैसे आपकी रुचि हिंदी साहित्य की तरफ डेवलप हुई, या घर का एक एटमॉस्फेयर जो होता है वो कैसा था? दो बातें हैं। एक तो मैं आपको बताऊं कि जैसे मैं देखता हूं कि लखनऊ में कोई सेलिब्रिटी आता है, छोटा मोटा भी राइटर होता है, तो कैसे लोग उनके पीछे भागते हैं कि उनके साथ सेल्फी खींच लें। राइट। हमारे बचपन में बड़े बड़े राइटर्स हमारे घर पे आके ठहरते थे, रुकते थे, चाय नाश्ता करते थे, हम लोग के साथ बातचीत करते थे, खेलते थे, और वी नेवर रियलाइज्ड कि हम एक सेलिब्रिटी के घर में बैठे हुए हैं जहाँ पर हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा जैसे, दिनकर जी जैसे लोग, राइटर्स फ्रॉम द लैंड ऑफ उत्तर प्रदेश। मतलब घंटी बजी, दरवाजा खोला तो दिनकर जी खड़े हैं, आइए बैठिए। मैटर ऑफ फैक्ट, मतलब हमें कोई समझ में नहीं आ रहा कि सेलिब्रिटीज हैं। और आई एम नॉट बोस्टिंग कि हरिवंश राय बच्चन का परिवार, इंक्लूडिंग अमिताभ बच्चन, लोग से बहुत हम लोग का मिलना हुआ बचपन में, तो वो रियलाइजेशन नहीं हुआ कि हम एक ऐसे बड़े परिवार में हैं। इट इज़ ओनली आफ्टर माई ग्रैंडफादर पास्ड अवे एंड आई जॉइंड कॉलेज, और जहाँ जहाँ हम बाबा का नाम लेते थे, तो जब उनका जो वाव दिखता था तो हमें लगता था यार कुछ है हम में जिस हम फैमिली से आ रहे हैं। और दूसरा जो साहित्य में रुचि की बात है, क्या होता है ना कि आप, बहुत लोग कहते हैं कि आपने, जैसे आपने भी कहा कि आपके जीन्स में है, तो होता होगा, मतलब बायोलॉजिकली ये प्रूवन है कि जीन्स में कुछ जाता है, पर आई थिंक इट इज मोर द एटमॉस्फेयर दैट यू गेट एट होम। अब जीन्स में होता तो शायद रोहन गावस्कर बड़े अच्छे बैट्समैन होते और अभिषेक बच्चन हालांकि बहुत बुरे एक्टर नहीं, बट owing the fact the kind of genes that they जया have, बच्चन एंड अमिताभ बच्चन the best from the industry, वो उनके अंदर नहीं है। और then I don't want to take the name of some politicians जो कि इतनी बड़ी विरासत छोड़ के गए हैं, के साथ हैं। तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको एटमॉस्फेयर कैसा मिला घर में, आपके खून में आया या नहीं आया, मैं नहीं उस पर जा रहा, बट आपको एटमॉस्फेयर मिला। जब आपके घर में साहित्यिक बातें होंगी तो आप भी साहित्य सोचोगे, आपके घर में बिजनेस की बातें होंगी तो आप बिजनेस सोचोगे। तो ये होता है मेरे ख्याल में, और इसी कारण मुझे लगता है कि साहित्य में इंटरेस्ट आया। पापा लिखते हैं, आपने अभी बताया ही, और बहुत एक्टिव हैं अभी भी लिखने में। मुझे ये लगा कि मतलब हमारे परिवार में बहुत कम लोग हैं जो थर्ड जनरेशन में हैं, जो साहित्य में है प्रॉपरली जो लिख रहे हैं। शौकिया सबने थोड़ा बहुत लिखा है, हमारी सिस्टर्स भी लिखती हैं, और वो तो बहुत अच्छे भजन भी लिख रही हैं, पर इस जॉनर को, जो कि साहित्य का प्योर जॉनर है, जहाँ पे उपन्यास और कहानी की बात आती, मुझे लगा कि एक जिम्मेदारी भी है मेरे ऊपर लिखने की, और थोड़ा सा ग्राउंड भी तैयार है। अगर आप लिखेंगे तो आपको एकदम से ऑन द फेस ऑफ इट रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, एक ऑडियंस है टू अ एक्सटेंट। तो इस तरह से लेखन में शुरुआत हुई जी। आज के टाइम में जो हिंदी का हम एक स्टेटस देखते हैं, जिस तरह से हिंदी भाषा को लिया जाता है, अगर हम स्कूल्स और कॉलेजेस की बात करें तो हिंदी बस एक सब्जेक्ट बन के रह गया है, बस एक क्लास होती है जिसको पढ़ना होता है। जबकि हम इंग्लिश को देखें तो सारी चीज़ें हमारी इंग्लिश में ही हो गई है, एंड टू अ एक्सटेंट जो दुनिया है, इट हैज़ बीन यूनाइटेड बाय इंग्लिश बिकॉज दैट इज़ वन लैंग्वेज वेर इन वी कैन ऑल कम्युनिकेट। बट हैविंग सेड दैट, people cannot deny the legacy of Hindi and Sanskrit. Even NASA has proved that, you know, how Sanskrit has been the root language through which all other languages have erupted. So given this scenario, what do you think कि हिंदी अभी कहाँ है, कहाँ जा रही है, और इसको एक सही दिशा आज का जनरेशन या आज के युग के लोग कैसे दे सकते हैं? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये आपका। जो स्कूल में हिंदी को केवल एक विषय की तरह से पढ़ाया जा रहा है, और विषय भी एक लेवल तक ही रहता है। क्लास 8 के बाद शायद हिंदी का ऑप्शन होता है कि छोड़ दो, बच्चे छोड़ भी देते हैं।
अगर आप मुझसे पूछें तो अंग्रेजी भी एज अ सब्जेक्ट का भी वही हाल है। मतलब लैंग्वेजेस का ये हाल है। एक्चुअली इट्स नॉट अबाउट हिंदी और इंग्लिश। लैंग्वेजेस बच्चे नहीं पढ़ना चाहते। इंग्लिश का शायद कंपलसरी है तो पढ़ लेते हैं, बिकॉज सारे सब्जेक्ट आपके इंग्लिश में है। हाँ, इसलिए आपको पढ़ना मीडियम पड़ता की बात आती है। पहले हम लैंग्वेज की बात करते हैं। तो लैंग्वेज में तो हर लैंग्वेज सफर कर रही है, लिटरेचर सफर कर रहा है। गिवन अ चॉइस नोबडी वांट्स टू रीड लिटरेचर, करेक्ट। अब आता है कि माध्यम यानी इंग्लिश मीडियम, तो वो क्रेज आप देखती होंगी कि मतलब हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाए। एक बहुत बड़ा स्कूल का यहाँ एस्टैब्लिशमेंट है जिन्होंने विज्ञापन निकाला कि हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश में लिखा था ऑब्वियसली, कि पीपल हु डोंट हैव द कमांड ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज नीड नॉट अप्लाई। ओह माय गॉड। अब ये पेपर लग गया किसके हाथ? विष्णुकांत शास्त्री जी के हाथ। उन्होंने बुला के कहा कि जब तक इसकी तुम फुल पेज की अपॉलजी नहीं छापोगे हम तुम्हारा स्कूल बंद रख देंगे, ठीक है। हाँ, तो यू नीडेड समबडी लाइक हिम। तो यहाँ पे क्या है कि माध्यम इसलिए बच्चे चुनते हैं कि प्रोफेशनल वर्ड, जो हमने शुरू में भी बोला, वहाँ पे उनको दिक्कत ना आए। हम लोग ने भी अपने बच्चों को ये इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया है किया है कि हिंदी तो वो बोल ही रहे हैं, घर पे बोल रहे हैं, तो घर पे माँ बाप कम से कम उनसे हिंदी में बात करें, क्योंकि उनको आगे चल के जीवन में हिंदी बोलनी पड़ेगी। आप जितने बड़े भी पद पे हों, राइट, किसी भी विषय में जाएंगे, अगर आप नॉर्थ इंडिया में हैं तो आपको हिंदी बोलनी पड़ेगी। आपका काम नहीं चलेगा, डे टू डे काम नहीं चलेगा, बिजनेस नहीं चलेगा। खास करके गवर्नमेंट के साथ आप काम कर रहे हैं तो वैसे भी हिंदी आप तो करती हैं, आपने देखा होगा। इवन इन कॉर्पोरेट आपकी बोर्ड रूम मीटिंग में इंग्लिश बोली जा रही है, बट आप मार्केट में जाएंगे तो क्या करेंगे? सेल्स के लिए तो आपको हिंदी चाहिए। और आपको मैं कुछ सरप्राइजिंग फैक्ट्स देता हूँ। यू नो दैट आई हैव वर्कड विद न्यूज़पेपर्स एंड आई वाज पार्ट ऑफ द मार्केटिंग टीम। टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स और 2-3 और छोटे छोटे अखबार हैं, पायनियर है, इंडियन एक्सप्रेस है, ये सब मिला के you'll be surprised 50-60 हज़ार कॉपी बिकती है। 50-60 हज़ार, राइट, ज़्यादा नहीं है। और जब मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में था तब ये नंबर इतना ही था, थोड़ा सा ज़्यादा ही था, बल्कि अभी कुछ कम हुई है बिकॉज ऑफ कोविड। हिंदी अखबार ऑन द कंट्री पहले 2 थे, फिर 3 हुए, फिर 4 हुए, एंड ईच वन ऑफ देम ऑन एन एवरेज सेल्स अबाउट 75-80,000 कॉपीज। वेरी ट्रू। तो ऐसा नहीं कि हिंदी खत्म हो रही है। न्यूज चैनल्स का रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है? हिंदी चैनल से ही मोस्टली आ रहा है। When you see people who are running English news channels like Times Now और Republic, उनको भी हिंदी बोलनी पड़ रही है। आप देखती है ना, राइट, अर्नब को या नाविका को हिंदी में बात करनी पड़ती है अक्सर। सो इट इज कैचिंग अप। पहले एक बड़ी अजीब सी चीज़ हिंदी के साथ है, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि आप भी याद करिए अपना स्कूल, और हम लोग भी अपना स्कूल याद करते हैं, हमारे ऑडियंस भी अपना स्कूल डेज याद करें, कि आपके बाकी सब्जेक्ट्स के टीचर बड़े वेल ड्रेस्ड होते थे, टाई वाई पहन के आते थे हम, और जो हिंदी का टीचर था वो बेचारा, या चाहे वो लेडी हो चाहे वो सीधे सादे होते थे, वो मतलब उनका कोई जो इंडियन ड्रेसिंग थी वो फॉलो करते थे। तो क्या हुआ कि बच्चे के मन में जो हिंदी के प्रति एक ग्लैमर हो सकता था वो खत्म हो गया। बाकी रहा सहा काम हमारे मीडिया और टेलीविजन और फिल्मों ने किया कि जो हिंदी का टीचर है वो कॉमेडियन है। उनको फिल्मों में दिखाया भी गया उस तरह से, अगर वो शुद्ध हिंदी में बात कर रहे हैं तो लोग हंसते थे उनके ऊपर। वो कॉमेडियन को बना दिया आपने, ठीक है। आई डोंट नो वेदर इट वाज डेलिब्रेट या मार्केट की रिक्वायरमेंट थी, मतलब कि इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी थी, आई डोंट नो, बट ये हुआ। वेरी ट्रू, ठीक है। और हिंदी गाने लिखे गए जिसमें कि प्रिय प्राणेश्वरी, तो वो that was not a romantic song, वो funny song बनाया। And same thing in Urdu would be like you appreciate it। Yes, वो elite हो गया। हाँ। देखिए हमारे ऊपर I'll write in English and write in Urdu, I have nothing against these, I love these languages। All the languages। But क्या हुआ कि ये दोनों भाषाएं हमारे शासकों की थी, इंग्लिश भी और उर्दू भी, तो वो कुछ उनमें एक एलीट वाली बात रह गई, और हिंदी जो थी वो ऑप्रेस क्लास की भाषा थी। तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रह गया और हम इसको खींचे जा रहे हैं। वेरी ट्रू। अभी परिवर्तन आया, परिवर्तन कुछ 5-10 साल से आया होगा या और थोड़ा ज्यादा। एक तो मैं इसका श्रेय देता हूँ अमिताभ बच्चन जी को, कि कौन बनेगा करोड़पति में अच्छी हिंदी बोलते, क्या है ना कि he is an achiever, he is among the top 5 achiever the country, वो हिंदी में बात कर रहा है। प्लस उनके फादर इतने बड़े राइटर ऑथर हैं, तो वो हिंदी में बात कर रहा है। फिर आप देखते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर
हिंदी में बात कर रहे हैं, Yeah. तो अब आपको लग रहा है कि यार ये एलीट लोग हैं, ये सक्सेसफुल लोग हैं, ये भी हिंदी बोल रहे हैं। और फिर क्या हुआ, अभी रिसेंटली जो आप हिंदी लिटरेचर की बात कर रही हैं कि बड़ी ज़बरदस्त एक सेल बढ़ी है हिंदी की किताबों की। Okay. हालांकि उन्होंने लैंग्वेज को थोड़ा सा डेविएट किया है फ्रॉम द क्लासिक लैंग्वेज, उन्होंने उसको इंग्लिश जैसी भाषा यूज की, विच इज़ ऑल राइट। हाँ, I think हिंदी में बोलचाल की भाषा हिंदी है। हमेशा टॉलरेंट रही है, Yeah. हिंदी हमेशा बहुत फ्लेक्सिबल रही है, उसने बहुत सारी भाषाओं को समावेश अपने में किया है, तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। तो अब मुझे लग रहा है कि हिंदी पॉपुलर हो रही है। मैं कॉलेज में हूँ, आप जानती हैं, और अक्सर मैं कान से सुनता हूँ कि बच्चे आपस में किस भाषा में बात कर रहे हैं। तो अगर आपके स्कूल्स, जो 2-4 स्कूल्स हैं जहाँ पे कंपलसरी है कि आप इंग्लिश में नहीं बोलेंगे तो मोस्टली तो इंग्लिश स्कूल्स में कंपलसरी तो है। आप सोचिए कि ये मजबूरी इंग्लिश की है, उन्हें पैसा देना पड़ रहा है कि फाइन लगाना पड़ रहा है, बच्चा नेचुरली हिंदी बोलना चाहता है, उसको एक तरह से ऑप्रेस किया जा रहा है कि नहीं तुम्हें इंग्लिश में बात करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है हिंदी का भविष्य अच्छा है। सो अगर हम एजुकेशन की बात करें, द वे इंग्लिश ऑथर्स एंड इंग्लिश वर्क हैज़ बीन ग्लोरीफाइड, हम शेक्सपियर पढ़ते हैं, वो भी ओरिजिनल टेक्स्ट। हम लोग CBSE का तो मुझे पता नहीं, बट ICSE, एज एन ICSE स्टूडेंट वी हैड टू रीड शेक्सपियर का ओरिजिनल टेक्स्ट, जिसका सर पैर कुछ नहीं समझ में आता था, ट्यूशंस भी लेने पड़ते थे। एंड उस वक्त शायद पेरेंट्स की भी वो माइंडसेट नहीं थी और हम लोग की तो वैसे ही नहीं थी। बट नाउ दैट आई रीड मानस एंड आई एम रीडिंग भागवत गीता एंड अदर थिंग्स, आई रियलाइज हाउ रिच आवर लैंग्वेज वॉज, द काइंड ऑफ थॉट जो 5000 years पहले जो बातें लिखी गई, बोली गई, why are we failing of not incorporating these texts into our system of education? जैसे एक शेक्सपियर हो सकता है इंग्लिश के लिए, why can't we have one of these books into our system? Tulsidas, Kalidas, so many work, the longest poem is from India, the great writers are from India, there is no end to it, but then we have just, if it's literature, we have boiled down to Shakespeare. Again, it's a very serious concern. जितना मैं अपनी लिमिटेड समझ के हिसाब से इसको समझ सकता हूँ, एक तो हमारे देश में एक भाषा नहीं रही। हाँ, हमने शुरू से देश को भाषाओं के बेसिस पे डिवाइड कर दिया। भाषाएं सबके बहुत क्लोज होती हैं, ठीक है, लेकिन ग्रेजुअली हिंदी भी क्लोज रही होगी ना, पर आज की तारीख में आप देखिए कि हिंदी से प्रेम करने वाले लोग कम बचे हैं, पर तमिल से प्रेम करने वाले बहुत लोग हैं, बंगाली से प्रेम करने वाले उनके पर्टिकुलर स्टेट्स में, they have retained that language and culture. थोड़ा सा क्या हुआ कि हिंदी लिमिटेड हो गई। और एक चीज और आप देखिए, बड़ी मजेदार चीज है, इट्स एन ऑब्जर्वेशन, कि जब बच्चा स्कूल जाता है, हम लोग के बच्चे जब स्कूल गए, आप किसी भी स्कूल के सामने जहां पे नर्सरी क्लास होगा वहां खड़े हो जाइए, प्ले स्कूल्स में भी देख लीजिए, तो हाउ वुड द टीचर वेलकम द किड? प्लीज कम हियर, आई एम योर फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। अब ये बच्चा जो स्कूल जा रहा है, ये ऑलरेडी प्रेशर में है, उसको स्कूल जाना पड़ रहा है, रो रहा है, वो अपने माँ बाप से बिछड़ रहा है पहली बार, उसको लग रहा है हम केज में जा रहे हैं, और फिर एक एलियन लैंग्वेज उसके कानों में, घरों में तो नहीं बोली जा रही ना ये भाषा, तो वो सोचता है ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये दुनिया में कहीं नहीं होता है। किस भाषा में, आप सोचिए कि जहाँ पे स्कूल में मातृभाषा के अलावा दूसरी भाषा बोली जाती है, आई एम श्योर तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, वेस्ट बंगाल में बंगाली बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, गुजरात, ये एक नॉर्थ इंडिया का कॉन्सेप्ट है कि हमने ही अपनी, इसमें किसी और को दोष नहीं दे सकते, हमने ही तिरस्कार किया अपनी भाषा का। अब दूसरा सवाल आता है कि व्हाई कांट वी मेक आवर चिल्ड्रन रीड स्टफ लाइक तुलसीदास या कालिदास, या इतना रिच है, आपने बोला खुद ही रिच है, तो थोड़ी यहाँ पे मार्केटिंग करनी पड़ेगी, हमें थोड़ी सी मार्केटिंग करनी पड़ेगी। और ये कॉन्सेप्ट, अंग्रेजी भी बहुत कठिन, जो भाषा आपको नहीं आती वो कठिन है, सब भाषा कठिन है, जो नहीं आती वो कठिन है, जिसको आपने पढ़ना शुरू किया, समझना शुरू किया, वो आसान होती है। ये बहुत कठिन हिंदी में है तो हम इसको नहीं पढ़ सकते, या बहुत कठिन, आप कठिन उर्दू पढ़ रहे हैं, आप कठिन अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या दिक्कत है हिंदी पढ़ने में? तो ये मुझे लगता है एक पूरा तरीके से हमें एक सीक्वेंस में इस पे काम करना पड़ेगा। एंड आई विश इस इंटरव्यू को कुछ लोग देखें जो हिंदी के प्रति ये भाव रखते हैं, वो सामने आए। आई एम विलिंग टू जॉइन देम, मतलब आई विल नॉट प्रमोट हिंदी एट द कॉस्ट ऑफ एनी अदर लैंग्वेज। मैं एकदम नहीं चाहता हूँ कि आप, लेकिन
हिंदी का जो अपना स्थान है एंड इट्स अ ह्यूज वर्ल्ड जहाँ पे बहुत चीज़ें को एग्जिस्ट कर सकती हैं। आपके जहन में 5 भाषाएं 10 भाषाएं रह सकती हैं। जो बहुत बड़े बड़े विद्वान होते थे उनके पास 21, 22, 25 भाषाओं पे कंट्रोल होता था। तो ऐसा कुछ नहीं कि आप अगर अंग्रेजी पढ़ लेंगे तो आपको हिंदी नहीं आएगी। और आज क्या हो रहा है, आज आप देख रही हैं स्कूल के बच्चे ना हिंदी बोल पाते हैं ना इंग्लिश बोल सकते। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, वो हिंदी बोलना चाहते हैं और इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं। हाँ, हिंदी लिखना नहीं चाहते हैं और इंग्लिश लिखना चाहते हैं। तो ये जो एक प्रॉब्लम शुरू हो पा रही है, वो बैलेंस नहीं कर पा रहे। विच यू राइटली सेड कि जब बच्चा शुरू में स्कूल जाता है तो उसको वो एटमॉस्फेयर हिंदी का ही मिलना चाहिए एंड देन कंफर्ट जोन मिलना चाहिए कि वो सीखने के लिए तैयार हो जाए। वो पहले आप उसका ढक्कन बंद कर देते हैं, वो पहले ही एवर्स हो जाता है टू द आइडिया ऑफ स्कूल। आई वाज रीडिंग समवेयर एक आर्टिकल जिसमें दे वर टॉकिंग अबाउट दिस कि हाउ वी kill the creativity right from the start and how we confuse our students बचपन से ही कि then they don't know उसके जो बोल रहा है वो उस फ्लो में जाते हैं, उनको वो समझ ही नहीं आता है कि भाई कौन सा लैंग्वेज है। यू नो, आपने उर्दू पढ़ा, आपको अच्छी लगी, आपने उसको अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करते गया बट ये ऑप्शन शायद सबको नहीं मिलता है बिकॉज यू बिलोंग टू दी फैमिली जहाँ पे सब जगह आपको एक एक्सपोजर भी मिला है। आई एम श्योर हिंदी राइटर्स आप पढ़ रहे होंगे तो आपके पास उर्दू बुक्स भी होंगे, उनके भी आप गज़ल और शायरी एंड पोएम्स वगैरह पढ़ते होंगे। तो ऑन दैट नोट वुड यू लाइक टू नरेट समथिंग और शेयर एनी ऑफ योर वर्क और योर ग्रैंडफादर्स वर्क? देखिए, अब आपने ग्रैंडफादर का नाम लिया है तो उनकी कविता जो मुझे बहुत पसंद है और ये एक तरह से जब ये लिखी गई थी तो ये यूथ एंथम की तरह से ली गई थी। कवि सम्मेलन में बहुत चर्चित थी, पॉपुलर थी। वो कविता कुछ यूँ है कि हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले, किसोर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले, दो बात कहीं दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। बहुत लंबी कविता है पर मैंने आपको इतनी सुना दी। वाओ, लवली। आई मीन कहीं ना कहीं ना दिल को छूती है द वे द वर्ड्स आर बीइंग यूज्ड एंड the emotions that is depicted in this poem. Very beautiful. You are also a writer and author, as we said. आपने books लिखी. So the 2 books that you have written, one in Hindi, one in English, what was the inspiration behind writing those books? जैसे मैंने आपको बताया कि लिखने की एक जिम्मेदारी थी, एक हल्का सा प्रेशर भी था कि कभी ना कभी लिखना है। I was nurturing this team for a very long time. और बड़ा फनी इंसिडेंट ये हुआ कि this gentleman, he's a very accomplished doctor. He'd come to visit our place. So I'd gone to pick him from the airport. तो 8-10 साल पहले की बात है। तो जब रास्ते में थे तो उन्होंने पूछा आप नहीं लिखते कुछ? उन्होंने बोस्ट करने के लिए कहा हाँ लिखते हैं। ओके। तो बोले क्या लिखते हैं? तो मैं नॉवेल लिख रहा हूँ अपना। अच्छा। तो बोले क्या है नॉवेल में आपके, क्या थीम है? तो मैंने अपनी इमेजिनेशन, कुछ था नहीं, कुछ भी नहीं लिखा था तब तक। तो मैंने इमेजिनेशन से बताना शुरू किया उनको। और महानगर में रहते थे हम, अमौसी से आ रहे थे तो काफ़ी लंबा सफ़र था, 40 मिनट लगते थे लगभग। तो 40 मिनट में मैंने उनको बताते बताते अपने नॉवेल को कंसेप्चुअलाइज कर दिया। ठीक है, ब्यूटीफुल। एंड देन दैट स्टेड विद मी। और फिर मैंने उस पर काम करना शुरू किया। सो दैट्स हाउ इट हैपेंड। व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टोरी। So, what are your tips on writing? A lot of people who want to write, they don't know where to start, how to start, या किस तरह से शुरू करें। तो उनको जो लिखना चाहते हैं, या I personally feel कि everyone can write. It's just about, you know, once you start delving into yourself, वो words निकल के आते हैं। Correct. So, what are your tips to young authors and writers? पहली चीज़ ये कि पढ़ें। Before you start writing, आप पढ़िए, सुनिए, मोबाइल से दूर रहिए जितना पॉसिबल हो। हम भी नहीं रह पाते दूर, तो हम क्या एडवाइस करें जो चीज़ हम खुद नहीं कर पाते। बट आई थिंक इन ऑल आवर इंटरव्यू सीरीज ऑलमोस्ट ऑल आवर गेस्ट्स से दिस, यू नो, यू हैव टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम दी
this is where Media. your imagination, your creativity is getting hampered and harmed. When you hold the mobile phone in your hand and you start watching reels or you go through the chats you have on your WhatsApp or Insta or anywhere, आपका दिमाग उतनी देर के लिए क्रिएटिविटी ऑब्जर्वेशन खत्म कर देता है. True. मैं आपके इस शानदार से स्टूडियो में बैठा हूँ, मैंने नज़र मारी इधर उधर, मैंने देखा कि चेयर्स कैसे सलीके से लगी हैं, इतना आपने सुंदर ढंग से इसको सजाया है, द कलर कॉम्बिनेशन इज़ वंडरफुल. जब मैं यहाँ से जाऊँगा ना, कोई मुझसे पूछेगा कि राज का स्टूडियो कैसा था, तो आई वुड बी एबल टू टेल पीपल कि ये मैंने इसमें ये चीज़ें देखी. इमेजिन अ सिचुएशन वेयर आई एंटर हैविंग अ लुक एट माई मोबाइल. मैं गया, मैं मोबाइल देखता रहा और फिर मैं चला गया वापस. तो मैंने कुछ देखा ही नहीं कि वहाँ पे क्या था, क्योंकि मेरी नज़र लगातार मोबाइल पे थी. तो मैंने मिस आउट किया ना उतनी चीज़ों को. True. तो ये, और बिना इनपुट के आप आउटपुट दोगे कैसे? इनपुट मिल ही नहीं, आपके आसपास घटनाएं और यू टोटली ऑब्लिवियस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू. किसी को चोट लग रही, कोई गिर रहा है, कोई कुछ बात कर रहा है, आपने देखा ही नहीं है लोगों को. Very true. आप शादी में गए, हम तो ऑब्जर्व करते हैं कहाँ कौन है कैसा है. हम लोग तो बचपन में मतलब अपनी कॉलेज डेज में लड़कियों को नंबर देते थे, 9 वाली आ गई, 8 वाली आ गई, 7 वाली आ गई. करेक्ट. मतलब हम खड़े होकर शादी एंजॉय करते थे, देखते थे कौन डांस कर रहा है, कौन ज्यादा खा रहा है, कौन क्या कर रहा है. ऐसे बैठे हुए हैं. अभी हमारा शो था परसों, हमने कहा भाई एक हाथ से ताली नहीं बजती है और आपके दूसरे हाथ में मोबाइल है, तो कैसे बजेगी? राइट. ठीक है. तो ये पहली चीज है कि आपको अपनी दुनिया को थोड़ा सा फैलाना पड़ेगा, विस्तार करना पड़ेगा. देखिए आसपास क्या हो रहा है. जो भी घटनाएं मैंने अपनी कहानियों में या अपने नॉवल में डाली, ज्यादातर चीजें हुई थी, घटित हुई थी, मैंने देखी थी, इंस्पिरेशंस थी. तो वो इंस्पिरेशन आपको तभी मिलेगी. ये मोबाइल की रील्स आपको इंस्पायर नहीं करेंगी कि आप कुछ लिख पाएं. True. तो पहली चीज़ ये. दूसरा मैंने कहा पढ़िए. पढ़ने से क्या होता है कि आपके चक्षु खुलते हैं, इनर जो आपका विजन है वो खुलता है, पर्सपेक्टिव मिलता है आपको लाइफ में. तीसरा ये कि गेट अ गुड गाइड. ओके. और चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसका भी मैं आपको बताऊं कि आपने घर में रहते हैं, आप अकेले बैचलर्स हैं या जो भी हैं, और आपको भूख लगी, तो आप किचन में गए, आपने देखा मैगी रखी हुई है, बनाई और जिस बोल में बनाई शायद उसी में खा ली. कौन बैचलर लाइफ. बट देन यू गेट टू नो दैट देयर आर कपल ऑफ फ्रेंड्स कमिंग ओवर. ठीक है. तो फिर आप प्रॉपर खाना बनाते हो ना, आप टेबल यू टेक आउट योर बेस्ट कटलरीज. या ठीक है. तो आप जो लिख रहे हो, अगर आप अपने लिए लिख रहे हो तो आप कैसे भी लिख लो. वॉट एवर यू राइट इज फाइन. आपके थॉट्स आए, आपने लिखना है, आप लिख लो. बट देन यू वॉन्ट टू शो इट ऑफ ऑल्सो. यू वॉन्ट टू पुट इट ऑन फेसबुक, यू वॉन्ट टू पुट इट ऑन इंस्टा, यू वॉन्ट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑन व्हाट्सएप, यू वॉन्ट टू गो एंड रिसाइट दैट इन अ ओपन माइक. तो फिर आपको ऑडियंस का भी ध्यान रखना पड़ेगा. तो वो रखने के लिए फिर आपको सीखना पड़ेगा. ठीक है. अक्सर मैं कहता हूँ कि खासतौर से पोम की बात है, अगर मैं भी पहले मीटर में नहीं लिखता था, अब मैं मीटर में लिखता हूँ. मैंने सीखा, मेहनत लगी, बट मैंने सीखा. और सीखने के बाद मुझे अब जब मीटर में नहीं होता है तो मुझे लगता है कि ये काव्य नहीं है, तो ये इट्स प्रोज है, फ्रेज है. राइट. तो मुझे कई लोग ये कहते हैं कि नाप तौल के कौन लिखता है यार. सच है, नाप तौल के कौन लिखता है. फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि आपकी मम्मी ने जब खाना बनाना शुरू किया होगा या आपने खाना बनाना शुरू किया होगा, तो आपने पहली बार नमक नाप तौल के ही डाला होगा. आपने पानी नाप तौल के लिया, 2 कप पानी लिया होगा, किसी ने बताया होगा 2 कप पानी लेना दाल में. राइट. 1 डब्बा चावल लेना, नाप तौल के लिया होगा. अब आप नहीं नापते. अब आपको मालूम है 1 मुट्ठी कितनी है, आपको मालूम पानी कितना डालना है. अब आपके पास कोई मेजरमेंट, चुटकी भर नमक नहीं है, आप अपने हिसाब से डालते हो. यानी जब पहली बार आप लिखते हो 2-4 बार, तो आप नाप तौल लो. एक बार नाप तौल जाएगा ना, फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी. जब आप रूल समझ लेंगे, देन यू कैन प्ले विथ योर इमोशंस. अब आपने ये वर्ड भी यूज कर लिया, रूल्स ब्रेक करने चाहिए. ओके. बट बिफोर दैट यू शुड नो द रूल. Rightly said, you should know the rule. Very true. If you want to break the rule, you must know the rule, right? So how can Hindi be used to, at least if we talk about not the world right now, but as a nation, because Hindi is still the official language, and as you were saying, तमिल एंड मलयालम, इन सब स्टेट्स में ना इनकी पकड़ बहुत ज़्यादा है. ये इंग्लिश में भले बात कर लेंगे,
हिंदी को नहीं टच करते, जानते होंगे तो भी आई थिंक they don't want to interact because such is not that they look down upon it, but the kind of pride they have for their own language, they kind of थोड़ा सा हटके रहते हैं. बट इफ़ वी हैव टू जैसे कि हम बात करते हैं कि भारत को विश्व गुरु बनना है एंड वी हैव ऑल द कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटीज टू रूल द वर्ल्ड इन अ गुड सेंस, नॉट दैट वी वांट टू कॉन्कर एनीवन बट टू स्प्रेड द गुडनेस ऑफ द इंडियन कल्चर लिटरेचर दैट वी हैव. सो do you think Hindi can play a vital role in that, and how can we use it as a medium to solidify things, at least in our nation? See, when we got the independence, that was the time when we could have, probably imposed Hindi. उस समय नया बन था, राइट. हालांकि कोशिश की गई थी पर बहुत विरोध हुआ. अब ये पॉसिबल नहीं है. पर मैं आपको एक अपना शेर सुनाता हूँ कि ये कब कहा है हमने सजदा नहीं करेंगे, तुम जिसका चाहते हो उसका नहीं करेंगे. नाउ हिंदी के साथ क्या है कि हर व्यक्ति, अब मैं आपसे कोई बिजनेस डील कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं ये कहूँगा ये आपको लेना ही पड़ेगा, तो हम क्यों लेंगे हम भाई. सही बात है. तो मैं कहूँगा इसमें ये चीज़ें अच्छी हैं, ये आपके फायदे की, आप लेना चाहो तो ले सकते हो, देन यू माइट थिंक ऑफ बाइंग इट. करेक्ट. और आपसे मैं बदले में कुछ लूँगा भी. हिंदी के साथ भी हमें ये करना पड़ेगा. एक तो यू हैव टू इन्फॉर्म पीपल कि इसके क्या फ़ायदे हैं. मैं आपको छोटा सा किस्सा बताता हूँ कि मैं चेन्नई में था और मेरी सिस्टर वहाँ रहती थी और उन्होंने सुबह मुझसे कहा दूध ले आओ. तो मैं मोबाइल पे फ़ोन पे बात करते करते गया दूध लेने. मेरा दिमाग कहीं और लगा हुआ था. मैंने उसको 2 पैकेट दूध देना. प्लीज लुक एट मी कि मतलब हिंदी ऐसे दिया हिंदी ले. तो मैंने कहा मिल्क, इंग्लिश भी ले. अब फिर हमारी उनसे इशारों में बात हुई. उसने अमाउंट लिख के दिया, हमने उसको पेमेंट किया. शाम को हम मूवी देखने गए. शाहरुख खान की कोई मूवी थी, मुझे याद नहीं आ रही, हिंदी में थी. वो बंदा था वहाँ देखने के लिए मूवी. तो दैट मीन्स कि उसको आती है हिंदी, बट वो दिखाता है कि उसे नहीं आती है. यानी उसके मन में हिंदी के प्रति कोई ऐसी भावना है जो बन गई है, वो हटानी है. वो इम्पोज करने से नहीं. जितनी बार भी ये देखिए क्या है, पॉलिटिशियन जब भी स्टेटमेंट देते हैं कि हिंदी को हम लेके आएंगे, उनका जो मंशा होती है वो ये होती है कि जो हिंदी बोलते हैं उनको खुश कर दो कि हम वहाँ पे लेके जा रहे हैं, बट उससे वो लोग कट ऑफ हो जाते हैं. True. तो आपको बहुत प्यार से लेके जानी पड़ेगी हिंदी, और इन बदले में ये भी कहना पड़ेगा हम भी आपकी भाषा सीखना चाहते हैं. राइट. एक्सचेंज करिए हमारे साथ. और दूसरा ये कि आप किसी चीज़ का सम्मान कब करेंगी. जो अगर मैं अपने कपड़ों का सम्मान कर रहा हूँ तब आप उसका सम्मान करेंगे. मैं बड़े खराब कपड़े पहन के आ गया हूँ आज, तो मैं भी खराब तरीके से तो आप कहीं खराब है, लेकिन मेरी आवाज़ बड़ी खराब है तो आपको अच्छी नहीं लगेगी. मैं बोलूँगा हाँ हमारी आवाज़ अच्छी है. तो हिंदी का सम्मान जब हिंदी वाले करना शुरू करेंगे तब दूसरे करेंगे उसका सम्मान. Very true, rightly said. And if somebody can watch शाहरुख खान की मूवी in Hindi without any pull and pressure and by paying money, they all know Hindi. हाँ, so you know we can have to raise the standard. ये जब बाहर जाते हैं नौकरी करने, I know quite a few senior IAS officers जो तमिल के हैं, तमिलनाडु के हैं या कर्नाटक के हैं, फैंटास्टिक हिंदी. उनको बोला हमें बचपन से आती थी, ऐसा कुछ नहीं है. ओके. और थोड़ी सी पॉलिटिकल इश्यूज तमिलनाडु में ज्यादा हैं. आपको बैंगलोर कर्नाटक में नहीं मिलेगी ये दिक्कत, हैदराबाद वगैरह में नहीं मिलेगी. इनफैक्ट केरला में एकदम नहीं मिलेगी. केरला में बहुत इंटरेक्शन, बिकॉज वो जाते हैं ना, दुबई जाते रहते हैं, मिडिल ईस्ट जाते रहते हैं, तो उनको हिंदी इंग्लिश, हिंदी उर्दू वाली वो है. हाँ, उर्दू जो जानते हैं तो हिंदी तो फिर इजी उनके लिए हो ही जाता है. वेरी ट्रू. सो एक चीज़ और आजकल देखने को मिलती है, द वे सोशल मीडिया हैज़ इरप्टेड विद, एज यू सेड, रील्स एंड शॉर्ट्स. तो अब है कि एवरीवन इज टॉकिंग, एवरीवन इज स्पीकिंग, एवरीवन इज एक्टिंग, डांसिंग. So हर कोई कुछ भी बन सकता है. You if you have that confidence, you might not have the skill, but with that confidence you are just out there. Right. And then you don't, I mean, people who are consumers, which is a large amount, they don't know what to do and how to consume. So when it comes to Hindi, you know better what is Hindi literature, and you know better कि हिंदी
जो बोलचाल की भाषा है वो क्या है. तो एज यू ऑल्सो सेड कि आपको एक गाइड की ज़रूरत होगी व्हेन यू आर एंटरिंग द लिटरेचर वाला अरीना. सो हाउ टू आइडेंटिफाई एंड फाइंड द गाइड, एंड व्हेन यू सी हिंदी के ऊपर चीज़ें ऑनलाइन तो कैसे उसको लेना चाहिए या कैसे चीज़ें डिफरेंशिएट करनी चाहिए? देखिए, जब आप पढ़ेंगे, जब आप सुनेंगे लोगों को, तो आपको अपने गाइड्स खुद दिख जाएंगे. जैसे मैं किसी कवि सम्मेलन में गया या मुशायरे में गया और मैंने अपनी कविता वहाँ सुनाई या सिर्फ जनरली बैठे बैठे बातचीत की, तो थोड़ी देर बाद कोई बच्चा आता है मेरे पास, कहता है कि सर आप जिस तरह से बोलते हैं हमें भी सिखा दीजिए. तो उसने सुना ना, तो इसलिए उसको दिख गया कि ये आदमी मुझे सिखा सकता है. उसे सुना ही नहीं होता तो क्या होता? करेक्ट. तो अगर आप अपने आप को ओपन करेंगे, आप चीज़ों को देखेंगे, आप अच्छी चीज़ों को पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये व्यक्ति मुझे सिखा सकता है. फिर आप उसको अप्रोच. एकलव्य ने कैसे ढूंढा द्रोणाचार्य को? देखा. ठीक है. तो आपको अपने अर्जुन वॉज प्रिविलेज्ड, गुरु मिल गए. एकलव्य के पास तो वो प्रिविलेज नहीं था. True. तो उसके जहन में वो तलाश रही होगी. जिस दिन आप सोचोगे या हम सोचेंगे हमें गुरु चाहिए, गुरु मिल जाएगा, तो गुरु मिल जाएगा. बहुत लोग बैठे हैं जो सिखा सकते हैं आपको, पर आपको वो दिखानी पड़ेगी. और ये भी मैंने देखा ना कि मैंने पहली बार आपको दिखाई कोशिश कि मैं सीखना चाहता हूँ, दूसरी बार वो लेके आए, बोले सर इसको करेक्ट कर दीजिए. यानी फिर आप गुरु नहीं ढूंढ रहे थे, आप ढूंढ रहे थे असिस्टेंट जो आपको करेक्ट करता चले. तो ये फर्क आपको देखना पड़ेगा, वो मेहनत आपको करनी पड़ेगी. मेहनत आई थिंक इज द की टू एनी प्रोफेशन you choose. If you don't do your hard work, no miracle will ever happen. You have a versatile personality. You are into PR and communications also. You write as well. You do corporate trainings as well. You are a good singer also. You do a lot of shows also. So, lot of people say कि you should focus on one thing, one aspect, कि अगर आपको master of the trade आप बनोगे तो ही आप successful हो सकते हो. But there's also another perspective wherein you say, there's one life, let's do everything. तो जो youth है थोड़ा वो इस बात पे भी confused रहता है कि एक ही चीज़ करें या हर चीज़ करें, क्या करें, कैसे करें. So to our youth, if you have any message who are, on the verge of taking up a career, be it anything, what is it that you would like to tell them? My favorite topic. मैंने भी इसके बारे में कुछ लिखा भी था कि एक बार मुझसे किसी ने पूछा कि मैं I was traveling to Delhi and this lady sitting next to me, कुछ हमारी कॉन्वर्सेशन शुरू हो गई, तो उन्होंने पूछा आप क्या करते हैं? तो मैंने कहा नेक्स्ट टाइम बॉम्बे कब जाएंगी? उसने क्यों? तो हमने कहा दिल्ली का रास्ता तो 40-45 मिनट का है, इतनी देर में हम नहीं बता पाएंगे हम क्या करते हैं. बॉम्बे का प्लान बनाइए. तो मैं वाकई कभी कभी कोई मुझसे पूछता है कि मेरे बच्चे मुझसे पूछते पापा तुम करते क्या हो, कोई पूछता है कि व्हाट डज योर डैड डू, तो हम बता नहीं पाते हैं, एंड दैट्स अ फैक्ट. तो बच्चों को, यूथ को मेरी जो एडवाइस होगी कि कॉमर्शियल सक्सेस एक चीज़ है और पर्सनल सक्सेस दूसरी चीज़ है. कॉमर्शियल सक्सेस के लिए आपको फोकस करना पड़ेगा. आप 10 नौकरियां नहीं कर सकते, आपको नौकरी एक ही करनी पड़ेगी, उस नौकरी में भी आपको 100% देना पड़ेगा, अपना फोकस करना पड़ेगा. तो वहाँ पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ मैं नहीं कहता हूँ. जब मैंने नौकरी की है, जब मैं नौकरी अभी भी कर रहा हूँ, मेरा कमिटमेंट वहाँ पर 100% रहता है. दैट बिकम्स माई फर्स्ट प्रायोरिटी. और इसी से काम चलता है. मतलब यहाँ तो आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा. एट अ टाइम एक चीज़ करनी है. फोकस की मतलब ये है कि आप दिन में आप खाना भी तो खाते हो ना, राइट. आप दिन भर एक चीज़ तो नहीं करते रहते, तो आप नहाते भी हो, आप घूमने भी जाते हो. तो जिस समय आप जो कर रहे हैं, अब आप खाना खा रहे हैं, उस समय आप अगर ऑफिस की कॉल लेंगे तो कोई ना कोई चीज़ 100% जाएगा. आप बोल सकते हैं कि बहुत अर्जेंट नहीं है कि मैं खाना छोड़ के, खाना खत्म करके आपको कॉल कर लेता हूँ, या फिर अगर वो ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है तो पहले आप खाना छोड़ दीजिए. हेलो आप ऐसे नहीं कर सकते. तो फोकस का मतलब ये है कि एट अ टाइम आप एक चीज़ करिए. और दूसरा ये कि जॉब को आप प्रायोरिटी दीजिए, फैमिली को आप प्रायोरिटी दीजिए, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए.
लेकिन पर्सनल सक्सेस आपको जो जो चीज़ करने को आपको मन करे वो सब करिए, कर दीजिए। एक ही ज़िंदगी है, आपने जैसा कहा, और आप भी करती हैं, मुझे मालूम है। Well, I think as a artist or as a creative person, you get creative You have to satisfaction become from lot seamless, of yeah. things. आप बंद के नहीं रह सकते। हाँ, you feel like exploring कि ये भी कर ले, वो भी कर ले, you know. You feel that happiness that you say कि आपने बहुत अच्छे से define किया कि एक तो commercial success है which you do for the world and your family and other people, and one is personal success wherein you feel happy doing it. It might not be a success, but you know, सक्सेस you just दुनिया की नजर में नहीं होगा, वो but पैसे नहीं ला रही है, वो शोहरत नहीं ला रही Right, है, right. बट आप उससे खुश हैं उसको खुश हैं। करके, तो फिर हो गया। nice. So on that note, can we have a lovely song from you? Song Or any shairi or something you have written that you would like to recite? Which, okay. तो कुछ मैं कपलेट सुनाता हूँ, शेर अपने लिखे हुए, जी। और वो अगर आपने बताया मुझे कि आपका शो हर वर्ग के लोग देखते हैं, जी, जी, तो जी, मुझे लगता है इसमें कुछ ना कुछ सभी के काम का है। इरशाद। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर, नाम नहीं लूँगा, तो वो दिल्ली आगरा हाईवे, लखनऊ आगरा हाईवे पे थे, और टोल के पास कुछ बच्चे उनको सिंघाड़े बेचने आए, तो उन्होंने सारे खरीद लिए। ओके। मालूम था कि उतने कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, सारे खरीद लिए और जितने पैसे थे उससे ज़्यादा उनको दे दिए। बहुत अच्छी बात की उन्होंने, पर इसको फेसबुक पे डाल दिया, बच्चों की फ़ोटो के साथ डाल दिया। तो मेरे जहन में जो दो पंक्तियाँ आईं, उससे ये गज़ल शुरू होती है कि अखबारों में थोड़ी उछाला जाता है, अखबारों में थोड़ी उछाला जाता है, नेकी को दरिया में डाला जाता है, और अपने तन में आग लगाता है सूरज, तब दुनिया के पास उजाला जाता है, और बात कभी कड़वी भी कहनी पड़ती है। ये बहुत खास बात है कि बात कभी कड़वी भी कहनी पड़ती है, ऐसे में लहजे को संभाला जाता है, और पहले मुखौटा बन जाता है इंसान का, बाद में फिर चेहरे को ढाला जाता है, और शोहरत के दर की चौखट कुछ नीची है, शोहरत के दर की चौखट कुछ नीची है, अंदर केवल झुकने वाला जाता है। ट्रू। और कभी कभी हम लोग रिश्तों में उलझते हैं, तो उसके लिए आखिरी शेर कि शोहरत के दर की चौखट कुछ नीची है, अंदर केवल झुकने वाला जाता है, कि पाँव से जब कांटे का निकलना मुश्किल हो, पाँव से जब कांटे का निकलना मुश्किल हो, तब कांटे से पाँव निकाला जाता है। वाओ, डीप, वेरी डीप, ब्यूटिफुल। एंड आई थिंक आपसे तो घंटों बातें कर सकते हैं ऑन लॉट ऑफ अदर टॉपिक्स इज वेल, बट इट वाज वंडरफुल हैविंग यू, एंड hope to see more of your literary works, and I'm sure I really need these wishes. Thank you so much for coming. Thank you so much.